हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गाइस, लास्ट क्लास में हमने धौलपुर प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ा। अगले प्रजामंडल पढ़ने से पहले हम उन दोनों प्रजामंडल को वापस रिविजन कर लेते हैं। धौलपुर प्रजामंडल पढ़ने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि धौलपुर में राजनीतिक चेतना और जन जागृति का प्रयास किया था। तो वो किया था, आर्य समाज के एक नेता थे, वो थे श्रद्धानंद सरस्वती। श्रद्धानंद सरस्वती ने धौलपुर में राजनीतिक चेतना और जन जागृति का प्रयास किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था 1910 में आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद द्वारा। उसके बाद में 1934 में नागरी प्रचारणी सभा किसके द्वारा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल द्वारा। ठीक है। उसके बाद में 1936 में प्रजामंडल बनता किसके द्वारा, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा। फिर मैंने एक कांड बताया था, तस्सीमो कांड। कब होता है, 11 अप्रैल 1947 को होता है। क्या होता है इसमें, 1946 में होता है। क्या होता है इसमें ये होता है कि जो प्रजामंडल सभा होती है, उस प्रजामंडल सभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है और 2 बंदे शहीद होते हैं। कौन कौन से 2 बंदे शहीद होते हैं, तो होते हैं पंचम सिंह और छदम सिंह। इतना पढ़ा हम धौलपुर प्रजामंडल के बारे में। फिर हमने स्टार्ट किया था मेवाड़ प्रजामंडल में हमने क्या पढ़ा, मेवाड़ प्रजामंडल में हमने यह पढ़ा कि हरिपुरा अधिवेशन होता है मार्च 1938 में। मार्च 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के जस्ट बाद कौन सा प्रजामंडल बनता, तो वो बनता मेवाड़ प्रजामंडल। कब बनता है, तो वो बनता है 24 अप्रैल 1938 को। किसके द्वारा बनाया गया था, बनाने वाले कौन थे, तो बनाने वाले में थे, एक तो थे अपन के माणिक्यलाल वर्मा, एक थे अपन के बुरेलाल भैया और एक थे अपन के बुरेलाल भैया और किसके द्वारा, तो 3 बंदे। ठीक है। कौन कौन, तो बलवंत सिंह मेहता, बुरेलाल भैया और माणिक्यलाल वर्मा। मैंने उल्टा नाम बता दिया कोई ना, तो बलवंत सिंह मेहता का घर था जीवन कुटीर। वहां पर इसका क्या बनाया गया, कार्यालय बनाया गया। वहां पर इसकी स्थापना हुई किसकी, मेवाड़ प्रजामंडल की। किसका घर था, बलवंत सिंह मेहता। नाम क्या था, साहित्य कुटीर। फिर क्या होता है, कब बनता है, तो अभी बताया 24 अप्रैल 1938 को बनता है। अच्छा, 1939 में मेवाड़ रियासत क्या लगा देता, इस पर रोक लगा देता। किस पर, प्रजामंडल पर। तो माणिक्यलाल वर्मा कहाँ से इस प्रजामंडल को चलाते हैं, अजमेर से चलाते हैं। अजमेर में माणिक्यलाल वर्मा एक किताब लिखते हैं। उस किताब का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासक। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि प्रजामंडल पर रोक लगा दी। रोक लगाने के कारण क्या होता है, प्रजामंडल सत्याग्रह करता है और प्रथम सत्याग्रही थे वो थे रमेश चंद्र व्यास थे, वो भीलवाड़ा के थे। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि जो माणिक्यलाल वर्मा थे वो अजमेर से क्या कर रहे थे, प्रजामंडल को समर्थन दे रहे थे, प्रजामंडल को चला रहे थे। और कुछ समय बाद 1942 में क्या होता है, जो माणिक्यलाल वर्मा थे उन माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको यातनिक प्रताड़ना दी जाती है। तो गांधी जी अपने हरिजन समाचार पत्र पर इसकी आलोचना करते हैं और बुरेलाल भैया इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके कौन से जेल में, कौन से किले में, सराड़ा का किला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उदयपुर। अब वो उदयपुर नहीं है, अब वो सलूम्बर में आ गया। सलूम्बर जिला चेंज हो गया तो वो अब आ गया सलूम्बर में, तो जिसे अब क्या कहते हैं, मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि 1941 में क्या होता है, इस मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन होता है। ठीक है। अध्यक्षता कौन करते हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा करते हैं। कौन आता है, तो आते हैं जेपी कृपलानी और एक बंदे और एक आता है विजयलक्ष्मी पंडित, जो नेहरू जी की बहन थी। जो प्रजामंडल अधिवेशन होता है उसके जो प्रजामंडल अधिवेशन था, उस अधिवेशन की अगर फीता काटने आया था वो थे जेपी कृपलानी। और जो खाद्य संस्था थी, जो खाद्य का मतलब प्रचार के लिए जो संस्था बनाई गई थी, उसका उद्घाटन करने आई थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, जो नेहरू जी की बहन थी। मैंने बहुत चीजें बताई थी इनके बारे में लास्ट वीडियो में, तो आप लास्ट वीडियो देखकर इनके बारे में और जान सकते हैं। फिर मैंने बताया कि 1946 में क्या होता है, जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद था उसका 7वां अधिवेशन होता है उदयपुर में कहाँ पर, तो जो सलेटे का मैदान है उस सलेटे का मैदान में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आते कौन है, तो शेख अब्दुल आतिफ। बताया था मैंने इनको। फिर कालांतर में कश्मीर का सीएम बनाया था, ये कश्मीर के रहने वाले थे। फिर मैंने बताया कि इनके कुछ और चीजें बताई थी मैंने। क्या बताया था कि मेवाड़ में और कहाँ, मतलब ये प्रजामंडल कहाँ का काम कर रहा था, तो मेवाड़ में कर रहा था भीलवाड़ा और नाथद्वारा राजसमंद में, और महाराष्ट्र में कर रहा था बॉम्बे
अकोला, जलगांव और एक गांव और था, वो मेरे दिमाग से निकल रहा, तो मैं बताया हुआ मेरे उस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ कौन कौन से। तो बॉम्बे, अकोला, जलगांव, एक गांव और था, वो मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं बता दूंगा। ठीक है, आज हम अगले प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। शाहपुरा प्रजामंडल पढ़ेंगे, अलवर प्रजामंडल पढ़ेंगे, भरतपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। देखो होता क्या है कि बनता तो ये 1938 में, ठीक है। अच्छा पहले ये लिख लेते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद में कहानी बनता है कि ये जो प्रजामंडल है ये माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से बनता है। ठीक है, और संस्थापक लिखते हैं, संस्थापक थे रमेश चंद्र ओझा, और एक बंदे और थे लातूराम व्यास। ठीक है, ये दो बंदे थे। देखो हुआ क्या था, जब मैंने बताया कि मेवाड़ रियासत में, जो मेवाड़ रियासत थी उसने मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगा दी, तो माणिक्यलाल वर्मा कहाँ चले गए, अजमेर। तो अजमेर जब जा रहे थे तो रास्ते में इनको दो बंदे मिलते हैं, रमेश चंद्र ओझा और लातूराम व्यास। जब इन दोनों ने पूछा माणिक्यलाल वर्मा से कि किधर जा रहे हो भाई, आजकल पंचड़े नहीं गा रहे हो, क्या बात है। तो इन्होंने कहा कि मेवाड़ से मुझे रियासत से निकाल दिया गया। तो पूछा क्यों निकाल दिया गया, कि मैंने प्रजामंडल बनाया, प्रजामंडल के माध्यम से आंदोलन किया। तो इन्होंने पूछा कि भाई प्रजामंडल क्या होता है, कि प्रजामंडल ये होता है कि हम प्रजा के द्वारा आंदोलन करते हैं और उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं। तो इन्होंने पूछा अभी उत्तरदायी शासन क्या होता है, इसमें मतलब तो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि उत्तरदायी शासन ये होता है कि राज्य तो शासन करता रहेगा, लेकिन उसका जो मंत्रिमंडल बनेगा उस मंत्रिमंडल में जनता से भी सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, और फिर जो राज्य होगा वो कोई भी फैसला लेगा तो अपने मंत्रिमंडल से पूछ कर लेगा। ठीक है, ये होता है उत्तरदायी शासन। तो फिर रमेश चंद्र ओझा और लातूराम व्यास इन्होंने क्या किया, शाहपुरा में इस शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। और शाहपुरा रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जो सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करती है। 14 अगस्त 1947, आजादी से एक दिन पहले आजाद हुआ था भारत, उससे जस्ट एक दिन पहले शाहपुरा रियासत ने क्या किया, उत्तरदायी शासन की स्थापना। शाहपुरा के राजा थे सुदर्शन देव। इन्होंने क्या घोषणा कर दी कि 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी, और इन्होंने एक पीएम भी बना दिया, गोकुल लाल असावा। ठीक है, गोकुल लाल असावा मैंने बताया था जब मैंने राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया था, राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके वीडियो देख ले, उसमें मैंने बताया था गोकुल लाल असावा जो भरतपुर शाहपुरा रियासत थी, इस शाहपुरा रियासत को, जो राजस्थान का दूसरा एकीकरण का चरण था, 7 चरणों में होता है, दूसरे चरण में शाहपुरा रियासत को किसमें मिलाया गया, अपने राजस्थान में एकीकृत कर लिया गया। 25 मार्च 1950 को। ठीक है, उसमें मैंने ये दो चीजें बताई थी, एक तो इस उत्तरदायी शासन के बारे में बताया कि शाहपुरा रियासत पहली रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की, और एक मैंने बांसवाड़ा के राजा को बताया था चंद्रवीर सिंह। ठीक है, जिन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ये चीजें एकदम अच्छे से समझाई हुई है, आप जाके वो क्लास लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो ये चीजें थी, शाहपुरा रियासत उत्तरदायी शासन करने वाली, स्थापित करने वाली पहली रियासत थी। कब करती है, तो 14 अगस्त 1947 को। राजा कौन, तो सुदर्शन देव। ठीक है, पीएम किसको बना दिया गया, तो गोकुल लाल असावा को। इतनी बातें पढ़नी है अपन को ओनली शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में। बड़े बड़े प्रजामंडल हमने पढ़ लिए, एक बड़ा प्रजामंडल आएगा अभी भरतपुर, तो वो थोड़ा बड़ा होगा, और बाकी अभी सभी छोटे छोटे हैं। ठीक है, और अगले वाले एक जैसलमेर प्रजामंडल बड़ा आएगा, एक आधा बड़ा, एक दो प्रजामंडल और बड़े आएंगे, बाकी सब प्रजामंडल छोटे हैं। 2 क्लासों में प्रजामंडल पूरा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रजामंडल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो अपना प्रजामंडल होने वाला है वो होने वाला है अलवर प्रजामंडल। इसकी स्थापना होती है 1938 में और इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिनारायण शर्मा। ठीक है, हरिनारायण शर्मा। इनके कुछ और संगठन भी थे, वो संगठन भी याद रखना। जैसे एक था वाल्मीकि संघ, एक था आदिवासी संघ, एक था अस्पृश्यता निवारण संघ। ठीक है, तो ये 3 संगठन याद रखना। कौन कौन से? वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और ये स्पर्शता निवारण संघ। फिर क्या होता है? फिर होता है 1941 में इसका अधिवेशन। अधिवेशन कहाँ बोला है? तो इसका अधिवेशन होता है इसका अधिवेशन वो होता है 1944 में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे भवानी शंकर वर्मा। अब मैंने आपको जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। उसमें एक शर्त बताई थी जो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में होती है, वो होती है कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो किसमें भाग नहीं लेगा? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। उसी प्रकार जो अलवर प्रजामंडल है ये भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता। तो अलवर प्रजामंडल है ये भी क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता। ठीक है, तो यही बातें हैं अलवर प्रजामंडल के बारे में। अब एक बड़ा प्रजामंडल आएगा भरतपुर प्रजामंडल, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में छोटे छोटे प्रजामंडल आएंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं भरतपुर प्रजामंडल। उससे पहले अलवर प्रजामंडल 1938 में बनता। संस्थापक हरिनारायण शर्मा। इसके अन्य संगठन वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, स्पर्शता निवारण संघ। ठीक है, अधिवेशन कब? 1944 में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? भवानी शंकर वर्मा करता है। और अलवर प्रजामंडल है यह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता। अब एक प्रजामंडल आता है अलवर प्रजामंडल, सॉरी भरतपुर प्रजामंडल। यह भरतपुर प्रजामंडल है। देखो, भरतपुर प्रजामंडल पढ़ने से पहले जैसे हमने पढ़ा था कि धौलपुर में राजनीतिक चेतना लाने वाले बंदे थे श्रद्धानंद सरस्वती, उसी प्रकार हम और भी हमने रियासतों में पढ़ा था। अब सभी तो मैं अभी एक साथ नहीं बता सकता, टाइम कम है, मेरे भी आज एग्जाम है। तो अपन पढ़ते हैं भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। देखो कि होता क्या है कि भरतपुर के राजा थे किशन सिंह। ठीक है, भरतपुर के राजा किशन सिंह थे। अगर हमने हर प्रजामंडल के बारे में यही पढ़ा कि जो भी प्रजामंडल आंदोलन हुआ वो होता है राजा के खिलाफ। ठीक है, और राजा के खिलाफ क्या होता है? प्रजामंडल आंदोलन किया था। ठीक है, यहाँ और जो राजनीतिक चेतना लाने वाला बंदा था वो कोई ना कोई जनता का कोई नेता हुआ करता था। वो क्या करता था? राजनीतिक चेतना लाने वाला। लेकिन भरतपुर प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसमें राजनीतिक चेतना लाने का कार्य अगर कोई कर रहा था तो वो कर रहा था किशन सिंह। ठीक है, तो भरतपुर में राजनीतिक चेतना अगर कोई कर रहा था तो वो किशन सिंह था। अब कैसे कर रहे थे राजनीतिक चेतना? तो इन्होंने क्या किया कि एक तो गांव व नगरों में
स्वायत्त स्वशासन, स्वायत्त स्वशासन स्थापित किया। अब ये स्वायत्त शासन क्या होता है कि स्वायत्त स्वशासन ये होता है, स्वायत्त स्वशासन। स्वायत्त स्वशासन ये होता है कि मतलब जो गांव है उसमें गांव में जो गांव के लोग हैं वो क्या करेंगे, शासन करेंगे, और जो नगर है नगरों में शासन करेंगे नगरों की जनता, ठीक है। और रियासत है उसमें राजा शासन कर ही रहा। तो एक तो काम ये किया। एक चीज ये कि इन्होंने जो प्रशासन की जो भाषा थी उसको हिंदी कर दिया, ठीक है। देखो क्या होता है कि भरतपुर के राजा किशन सिंह के अलावा एक राजा थे, अलवर के राजा थे जय सिंह, मेवाड़ के एक राजा थे फतेह सिंह, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, भाषा हिंदी, अलवर की जो भाषा थी उनको हिंदी कर दी, ठीक है। फतेह सिंह, जय सिंह, फतेह सिंह, किशन सिंह, ये तीनों बंदे थे, ये अंग्रेज विरोधी थे, ठीक है। अंग्रेजों का विरोध करते थे, ठीक है। ये सभी ठीक है, अंग्रेजों का क्या करते थे, विरोध किया करते थे, ठीक है। और अंग्रेजों का विरोधी काम करते थे, जैसे हिंदी भाषा को प्रशासन को हिंदी भाषा, ठीक है। गांव में पंचायती खोल दी। और इन्होंने एक काम और किया कि शुद्धि आंदोलन चलाया। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या होता है कि मैंने एक वो भगत आंदोलन पढ़ाया था। भगत आंदोलन में मैंने ये पढ़ाया कि जो गुरु गोविंद सिंह थे वो क्या करते थे कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, जो लोग धर्म चेंज कर चुके हैं, हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उन लोगों को शुद्ध करके वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए आंदोलन चलाया गया, वो शुद्धि आंदोलन, ठीक है। वो मैंने एक ही आंदोलन में पढ़ाया था। ये जो भरतपुर था ये यूपी से टच करता हुआ वाला भाग था, ठीक है। और यूपी में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार था। और यहाँ पर एक समाज हुआ करता था, यहाँ पर एक आर्य समाज था। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती। 1865 में दयानंद सरस्वती है वो करौली में आते सर्वप्रथम, और 1881 में वो भरतपुर आते हैं, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज बना रखा था, आर्य समाज। और जो दयानंद सरस्वती थे वो हिंदी भाषा के समर्थक थे, ठीक है। और यूपी से टच करता हुआ वाला भाग था भरतपुर। तो यूपी में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार था, इसलिए हिंदी भाषा को इन्होंने क्या दिया, बढ़ावा दिया करते थे, ठीक है। तो आर्य समाज के नेता होते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, और मैंने ये भी बताया था कि गुरु गोविंद सिंह वो किससे प्रभावित है, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित है। तो उन्हीं को देखते हुए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो ये काम करने वाले बंदे थे वो थे भरतपुर के राजा किशन सिंह। मैं आपको बताऊंगा कि अलवर के जो राजा थे जय सिंह, ये अभी बता रहा था कि अंग्रेज विरोधी थे, तो अंग्रेजों ने इन्हें हटाया और इनके स्थान पर एक इनके दूसरा जो उत्तराधिकारी था तेज सिंह, उसको राजा बनाया। मेवाड़ के राजा फतेह सिंह थे, ये भी अंग्रेजों को विरोधी थे, तो इनको हटाकर भोपाल सिंह को राजा बनाया। वैसे ही मैं बताऊंगा कि किशन सिंह को कैसे हटाकर किसे राजा बनाया गया और किस प्रकार, ठीक है। तो ये बातें आप कुछ इसके बारे में ध्यान रखना। फिर क्या होता है कि 1927 में 70वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य इसका सम्मेलन करवाया। इसका सम्मेलन करवाया भरतपुर में, ठीक है। कौन, तो किशन सिंह, ठीक है। किसका, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य, मतलब कि भारत के जितने भी हिंदी से रिलेटेड जो नेता थे उन नेताओं का सम्मेलन करवाया। कहां पर, भारत में। तो ऐसा बंदा अगर कोई जनता के लिए कोई काम कर रहा है तो जनता उसे क्यों हटाना चाहेगी, तो अंग्रेजों ने इसे हटाया। तो इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो वो थे जी.एच. ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसकी अध्यक्षता की।
गोलीचंद हीराचंद अंजन ने हमारे राजस्थान के इतिहास में बहुत ज्यादा बलिदान दिया, बहुत बड़ा बलिदान दिया, इतना सूक्ष्मता से राजस्थान के इतिहास का वर्णन किया, बहुत सारी किताबें लिखी है। जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो इन किताबों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का इतना बड़ा सम्मेलन है, तो इस सम्मेलन में और कौन कौन आए थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक बंदे आए थे, वो थे जमनालाल बजाज। ठीक है। बंगाल के एक बहुत बड़े कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसके संस्थापक, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, वो भी आए थे। ठीक है। तो ये कौन आए थे? जी.एच. ओझा, जमनालाल बजाज, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, ये 4 प्रमुख बंदे। ये आपको नाम याद रखना। 17वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन होता, सभा का सम्मेलन होता है भरतपुर में। कब होता है? 1927 में। किसके द्वारा? किशन सिंह द्वारा। ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। फिर क्या होता है कि 1912 में हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य समिति का क्या करते हैं? हिंदी साहित्य समिति का भी क्या करवाते हैं? निर्माण करवाया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो हिंदी साहित्य समिति है, इसके अधिकारी बनाए गए थे। उन अधिकारी का याद रखना, जगन्नाथ दास। देखो अधिकारी में ही नाम है अधिकारी। ठीक है। तो जगन्नाथ दास अधिकारी। ठीक है। ये एक समाचार पत्र निकलते हैं दिल्ली से, वैभव। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि वैभव समाचार पत्र निकाल देते हैं दिल्ली से। ठीक है। 1927 में, ठीक है, क्या होता है कि जो किशन सिंह थे, इन किशन सिंह को अंग्रेजों ने हटा दिया। ठीक है। और हटा के उत्तराधिकारी थे ब्रजेंद्र सिंह। इनको शासन घोषित कर दिया। ठीक है। और ये क्या थे कि अल्पायु थे, छोटे थे, तो इनको एक प्रशासक बना के भेजा, एक बंदे को, मैकेंजी। ठीक है। मैकेंजी को क्या बना के भेजा? इसका प्रशासक बना के भेजा। किसके हाथ में चला गया अब शासन? अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मैकेंजी का सवाल पूछा है कि किस मतलब किस रियासत के राजा को हटाकर उसके स्थान पर अंग्रेज अधिकारी को क्या बना दिया? प्रशासक। देखो एक तो रियासत थी जयपुर रियासत, उसमें जो राम सिंह सेकंड था, उसमें राम सिंह सेकंड अल्पायु का था, उसमें राजा को हटाया नहीं गया था, वो अल्पायु का था। और उसका जो प्रशासक बन के आया था जॉन लुडलो, उसमें तो हटाया नहीं गया था। मान सिंह तृतीय, उनकी मौत हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में राम सिंह सेकंड राजा बनते हैं। वो छोटे होते हैं, छोटे होने के कारण जो जॉन लुडलो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो प्रशासक संभालता है। लेकिन यहाँ पर हटा के ब्रजेंद्र सिंह को राजा बना के इसका प्रशासक किसको बनाया गया? मैकेंजी को बनाया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब हम प्रजामंडल की ओर बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 38 में
ठीक है, बनाने वाले कौन थे? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, एक था मास्टर यादित या ठीक है, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, ये नाम याद रखना, गोपीलाल यादव। ठीक है, एक याद रखना मास्टर यादित करना। ठीक है, आदित्यनाथ। ठीक है, तो मास्टर आदित्यनाथ, गोपी लाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, और एक बंदे और थे, उनका नाम था किशन सिंह। ठीक है, तो ये चार बंदे थे। इन चार बंदों ने क्या किया? प्रजामंडल की स्थापना की 1939 में। रियासत ने इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1940 में इस भरतपुर प्रजामंडल ने अपना नेम चेंज कर लिया। ठीक है, और नेम चेंज करके क्या किया? तो भरतपुर प्रजा परिषद। ठीक है, इस भरतपुर प्रजा जो परिषद थी, इसका अधिवेशन होता है। ये अधिवेशन हुआ था, ये होता है 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941। इस अधिवेशन को आप याद रखना कि ठीक है, तो भरतपुर प्रजामंडल नेम चेंज कर दिया गया, भरतपुर प्रजा परिषद। अधिवेशन कब होता है? 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये बात याद रखना, इसकी अध्यक्षता की थी, वो की थी जय नारायण व्यास ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो अधिवेशन कौन करता है? कब होता है? 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक। अध्यक्षता जय नारायण व्यास। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1942 में, ठीक है, तो 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता है कि मांगे बढ़ रही होती है उत्तरदायी शासन की। तो इन्होंने कहा कि भाई क्या करना है? तो कहा उत्तरदायी शासन। इसके लिए एक समिति बनाएगी, ब्रज दया समिति। ठीक है, और क्या कहा? उत्तरदायी शासन की मांग की। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, यहीं तक अपन के मतलब भरतपुर प्रजामंडल है वो यहीं तक सीमित है। यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर लिखना ब्रज जन प्रतिनिधि सभा। ठीक है, जिसने क्या कर दी? उत्तरदायी शासन की मांग की। ये ब्रज जन प्रतिनिधि सभा थी भरतपुर प्रजामंडल की क्या महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद में दो चीजें आपको याद रखनी। एक तो क्या हुआ कि 2 दिवस याद रखना। वो दिवस कौन कौन से हैं? एक है जापान दिवस, अलग लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा देता हूं, सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक याद रखना जापान विजय दिवस। ठीक है, एक याद रखना आप इंडोनेशिया दिवस।
अब ये क्या है कि भाई जापान विजय दिवस, इंडोनेशिया दिवस, ये कहा पहले तो देखो ये मनाया कब गया, तो ये मनाया गया था 17 अगस्त 1947 को, सॉरी 1945 को। किसके द्वारा? तो भरतपुर के जो राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, उनके द्वारा। ठीक है। और इंडोनेशिया दिवस ये मनाया गया था 28 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, ये किसके द्वारा? ये थे बसंत कुमार शर्मा द्वारा। ठीक है। अब कहानी बता देता हूँ क्या थी कि जापान विजय दिवस और इंडोनेशिया दिवस 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा। ठीक है। किस किस के बीच में हो रहा? तो अंग्रेज वर्सेस जापान चल रहा। ठीक है। और इसमें जापान क्या हो रहा है? शक्तिशाली था। ठीक है। और ये कहां तक आ गया था? वर्मा। ठीक है। बर्मा एक जगह वहां तक आ गया था। ठीक है। कौन? और भारत पर अधिकार करने ही वाले था तब वो 15 अगस्त 1945 को यहां वर्मा में एक बंदा था, अधिकारी था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ था, कालांतर में ये भारत का वायसराय बनता। और इसने क्या किया कि 15 अगस्त 1945 को जो जापान था उस जापान को सरेंडर करवा दिया। ठीक है। हुआ क्या था कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा यहां पर बम डाला। ठीक है। 9 अगस्त को 1945 को कहां पर? तो नागासाकी, यहां पर क्या डाल दिया? बम डाल दिया। तो 15 अगस्त 1945 को वर्मा में लॉर्ड माउंटबेटन ने जापान को क्या करवा दिया? सरेंडर करवा दिया। ठीक है। तो सरेंडर करवा दिया कब की बात है? 15 अगस्त 1945 को। एक चीज पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बताता हूं। तो 16 अगस्त और 17 अगस्त को हमारे जो भरतपुर के राजा हुआ करते थे, अंग्रेज के क्या थे? समर्थक थे। और अंग्रेजों ने क्या की? जापान पर विजय प्राप्त की। तो जापान को क्या बना दिया? जापान विजय दिवस बना दिया। कब? 16-17 अगस्त 1945 को। किसके द्वारा? ब्रजेंद्र सिंह द्वारा। ठीक है। इंडोनेशिया दिवस क्या था? इंडोनेशिया था, इस पर उधर के जो देश थे हॉलैंड, उसका अधिकार था इंडोनेशिया पर। तो उधर हॉलैंड लड़ रहा था किससे? सॉरी, इंडोनेशिया लड़ रहा था हॉलैंड से। तो इसमें क्या हुआ कि अब इसमें तो हमने जापान विजय दिवस मनाया, अंग्रेजों का साथ दिया। उधर हम इंडोनेशिया के समर्थन देते हुए कौन सा दिवस मना लिया? इंडोनेशिया दिवस। ठीक है। यह सवाल पूछा हुआ है कि इंडोनेशिया दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। डेट याद नहीं हुआ तो कुछ नहीं। ठीक है। अब देखो, ये जो 15 अगस्त है, ये लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो भारत आजाद हुआ था, ये भारत आजाद होते समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने भारत वालों से पूछा भाई कब आजाद करना है? तब मैं आपको बता रहा हूं कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते आ रहे हैं? 26 जनवरी को हम मनाते आ रहे हैं आजादी दिवस। ठीक है। 1930 से हम 26 जनवरी 1930 से हम आजादी का दिवस मना रहे आ रहे हैं। तो हमारे जो नेता थे भारत के, उन्होंने कहा 26 जनवरी को हमें आजाद कर दो, मतलब 26 जनवरी 1948 को आजाद होने वाले थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 15 अगस्त को आजाद करूंगा, क्योंकि 15 अगस्त मेरे लिए लकी डे है। 15 अगस्त को मैंने वर्मा में जापान को घुटने टिकवा दिए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1945 की बात है। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, ये 15 अगस्त हम जो मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, ये लॉर्ड माउंटबेटन का लकी डे है। ठीक है। तो भाई कहा कि अभी 26 जनवरी का क्या करना कि इस दिन हमारा संविधान है वो लागू कर दो। 20 जनवरी को हमारा भारत का संविधान, 20 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर लागू हो गया था, लेकिन उसको बनकर तैयार हो गया था और लागू उसको 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो ये बात थी भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात हम अगली बातें जितनी भी बातें वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।